बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अगस्त की 2 तारीख है और आज हफ्ते का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। 3 बहुत आम चीज़ें हैं। इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो बैरिस्टर गौहर ने कहा, उसके ऊपर झगड़े जैसी सूरत हाल, शदीद नाराजगी की सूरत हाल पैदा हुई, उसकी बात करेंगे। और मलिक रियाज के साथ जो हो रही है, उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। एक साहब ने, जिनसे मैंने कोशिश की कि मलिक रियाज की टीम में हैं, उनसे राब्ता करके मलिक रियाज की फैमिली का जो वर्जन है वो मालूम किया जा सके इस सूरत हाल पर, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या कहते हैं। सबसे पहले बात इमरान खान साहब के बेटों के इंटरव्यू पर। कासिम और सुलेमान ने पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू दिया है और पियर्स मॉर्गन ने इंटरव्यू में जो चीजें की, वो पाकिस्तान की सूरत हाल, इमरान खान साहब के हालात, कासिम और सुलेमान क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस पर बेस्ड थी। उन्होंने आसिम मुनीर के हवाले से, पियर्स मॉर्गन ने फील्ड मार्शल के हवाले से पूछा कि आपका पाकिस्तान के इस वक्त रूलर आसिम मुनीर, उनके हवाले से क्या कहना है। तो दुनिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के हालात में उन्हें पाकिस्तान का रूलर, पाकिस्तान का लीडर कह रही है। तो इमरान खान के बेटों ने ये कहा कि हम उनसे कहना चाहते हैं जमहूरियत का एहतराम करें, जमहूर की, अवाम की राय का एहतराम करें। और फिर इमरान खान के दूसरे बेटे ने ये उसमें दरमियान में कहा कि और कानून का एहतराम करें, हम उनसे ये कहना चाहते हैं। उनसे पूछा गया कि आप अमेरिका में मुलाकातें कर रहे थे, आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से, और ये बात उन्होंने अमेरिका में भी की थी, ये बात उन्होंने जो अमेरिकाज रियल वॉइस इंटरव्यू दिया था अमेरिकी चैनल को, वहां पर भी की थी। और ये बात उन्होंने पियर्स मॉर्गन से भी की और कहा कि ट्रंप के हमारे वालिद से बहुत अच्छे ताल्लुकात, हमारे वालिद के, इमरान खान के, ट्रंप से बहुत अच्छे ताल्लुकात। इस वक्त हम ये समझते हैं कि अगर इस सूरत हाल में, इन हालात में कोई कुछ कर सकता है तो वो ट्रंप है जो कुछ कर सकता है। फिर ये सवाल हुआ उनसे कि इमरान खान की जान ली जा सकती है, क्या उन्हें ऐसा लगता है। तो उन्होंने कहा कई तरीकों से ऐसा किया जा सकता है, हमें ये लगता है। और फिर इमरान खान के बेटे कासिम ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि मैं ये बात नहीं करना चाहता, वो मेरे वालिद हैं, मुझे तकलीफ होती है अगर मैं इस बारे में सोचूं भी कि उनकी जान ली जा सकती है। लेकिन कई दफा ये सोच खुद जहन में आती है और मैं ये सोचता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें देख भी ना पाऊं, या क्या मैं उन्हें देख पाऊंगा भी या नहीं, ये सोच मेरे जहन में आती है। उनसे पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा जो बन पड़ेगा करेंगे हम अपने वालिद के लिए, और हमने वीजा अप्लाई कर रखा है। ये बात अलीमा खान साहिबा ने भी बताई थी। मैं देख रहा था कि अता तारड़ साहब कह रहे थे, आप तो कह रही थी कि आपके भतीजों के पास, इमरान खान के बेटों के पास नायकॉप है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, नायकॉप वो है, तो उनको वीजे की जरूरत नहीं है। सही बताएं कि सूरत हाल क्या है। और अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि अब मामला पाकिस्तान की वजारत दाखिला के पास है। असल में जो वीजा का मामला होता है वजारत खारजा का होता है, फॉरेन ऑफिस का होता है, और फिर उस मुल्क में जहां अप्लाई किया गया है उस मुल्क के हुक्काम के सामने होता है सबसे पहले। जैसे लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के पास होगा मामला, हाई कमिश्नर के पास होगा। तो अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि मामला पाकिस्तान की वजारत दाखिला से मंजूरी का है, ये हाई कमीशन में हुक्काम ने बताया है। अलीमा खान साहिबा ने तो लिखा लफ्ज एम्बेसडर ने कहा है, यानी हाई कमिश्नर कहना चाह रही थी वो मुल्क जो बरतानिया के जेर तसल्लुत रह चुके, वहां हाई कमीशन है वरना सिफारत खाना है, जहां हाई कमीशन है वहां हाई कमिश्नर है, वरना सफीर होता है, एम्बेसी होती है, एम्बेसडर होता है। तो अलीमा खान साहब ने कहा कि एम्बेसडर जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की वजारत दाखिला के जवाब का इंतजार है, यानी वो ये कहना चाहती थी कि हाई कमिश्नर का ये कहना है कि पाकिस्तान की वजारत दाखिला के जवाब का इंतजार है। अब पाकिस्तान में वजारत दाखिला के हुक्काम ने यह कहा है कि हमारा तो लेना देना नहीं है, मामला तो वजारत खारजा का है। मेरा यह ख्याल है कि अलीमा खान साहिबा वजारत दाखिला की बात इसलिए कर रही हैं कि वजारत दाखिला मोहसिन नकवी वजीर दाखिला के अंडर है। वजीर दाखिला इस सिस्टम में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा होने के नाते वजीर दाखिला जो हैं
وہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ کیا ہوگا اس معاملے کو کیسے لے کر چلنا ہے. تو اس لیے علیمہ خان صاحبہ نے غالباً ان کی بات کی ہے. وگرنہ ہائی کمیشن کے حکام جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ وزارت داخلہ دیکھے گی. یہ شاید نہیں ہوا ہوگا. علیمہ خان صاحبہ اس معاملے میں ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ممکن ہے دے رہی ہوں, ممکن ہے کہا بھی یہی گیا ہو, وی نیور نو. لیکن پاکستان میں وزارت داخلہ کے حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو لینا دینا نہیں ہے, یہ تو وزارت خارجہ کا کام ہے. ایک بات تو عمران خان صاحب کے بیٹوں کا یہ انٹرویو جو ہے یہ بہت بڑا انٹرویو ہے موجودہ صورتحال میں. اس سے پہلے انہوں نے امریکہ میں ملاقاتیں کی, امریکہ میں ملاقاتیں کرنے کے بعد امریکہ میں ہی انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا, اور اب یہ انٹرویو انہوں نے پیئرس مورگن کو دیا ہے جو امریکاز ریئل وائس اس سے زیادہ بڑا ایک انٹرویو ہے. اور یہ انٹرویو بھی اب سامنے آ چکا ہے, لوگوں کے سامنے یوٹیوب پر پہنچ چکا ہے. عمران خان کے بیٹوں نے جو باتیں کی اس میں یہ بھی تھا کہ عمران خان کو تشدد جیسی صورتحال میں رکھا گیا ہے. ایک چھوٹا سا سیل ہے جس میں ان کو غیر انسانی حالات میں رکھا گیا ہے. 22 گھنٹے ان کو بند رکھا جاتا ہے, محض 2 گھنٹے کے لیے ان کے سیل کا دروازہ کھولا جاتا ہے. یہ وہ حالات ہیں جو یہاں عمران خان صاحب کی زبانی ہمیں معلوم ہوئے ان کی بہنوں کے ذریعے یا ان کی جماعت کے دیگر لوگوں کے ذریعے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے. ایک تو یہ صورتحال ہے. اب یہاں پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس انٹرویو پہ دھڑا دھڑ لوگوں کا ریئیکشن ہے کہ اس پر بات ہوگی, اس ریئیکشن پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آنا چاہتے ہیں. اب پاکستانی حکام کے پاس ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ کہیں کہ جناب ان کو ویزا ہی نہیں دے رہے, ان کے آنے سے پاکستان میں امن و امان کے مسائل پیدا ہوں گے, ویزا دیں یا نہ دیں یہ ہماری مرضی ہے اور ہم اس بارے میں فیصلہ کریں گے. تو اور پھر دوبارہ وہی برٹش نیشنل پاکستانی نیشنل یہ بحث شروع ہو جائے گی جو عطا تارڑ صاحب نے شروع کر بھی دی ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں علیمہ خان صاحبہ کا معاملہ. علیمہ خان صاحبہ نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک واٹس ایپ گروپ میں, جہاں وہ خود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ 4 صوبوں سے چنیدہ نام اس میں موجود ہیں, وہاں پر جو بیرسٹر گوہر کی گفتگو کے حوالے سے ایک ٹویٹ تھا وہ شیئر ہوا جس پہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 5 اگست کو ریلیاں ہوں گی. یعنی 5 اگست کو کیا ہوگا, بڑی بات ہو رہی تھی کہ 5 اگست کو ہائپ ہوگی تو 5 اگست کو پورے ملک میں بڑے بڑے جلسے ہوں گے, ریلیاں ہوں گی, خطابات ہوں گے. 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف والے سڑکیں جام کر دیں گے, اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے. پاکستان تحریک انصاف والے اپنی طاقت کا, عوامی طاقت کا سڑکوں پر مظاہرہ کریں گے. اب اس میں بہت زیادہ ہائپ, کیونکہ یہ 5 اگست وہ موقع ہے کہ جب عمران خان صاحب کو جیل میں 2 سال ہو رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس پہ وہی والی سیاست کر رہی ہے کہ 5 اگست تو وہ دن ہے جب نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کا جو خصوصی سٹیٹس تھا وہ ختم کیا تھا, کہ ایسی جماعت ہے 5 اگست کو احتجاج کر رہی ہے, یہ دن تو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن ہے. یہ جو ہمارے یہاں روٹین کی سیاست ہوتی ہے. یعنی 5 اگست کو پھر آپ نے عمران خان کو اس وقت جیل میں ڈالا کیوں, ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو, تو پھر اسی دن ہوگا جو کچھ ہوگا. یہ بات ہو رہی تھی. اور اب بیرسٹر گوہر نے جو کہا کہ اس دن ریلیاں ہوں گی, تو یعنی آپ کچھ ریلیاں نکالیں, لاہور میں 2 سے 4-5 ریلیاں نکالیں مختلف علاقوں میں اور گھر چلے جائیں. کراچی میں 5 سے 7 ریلیاں نکالیں اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقاریر کریں, نعرے لگائیں, گھر چلے جائیں. تو کیا یہ ہائپ ہوگی؟ عمران خان کو جیل میں 2 سال ہو گئے تو کیا یہ ہائپ کہلائے گی؟ عمران خان کو جیل میں رکھ کے ملاقاتوں تک سے محروم کر دیا گیا, اس کی سماعت نہیں ہو رہی, اس کے کیسز کو سنا نہیں جا رہا. کیا یہ ہائپ ہوگی؟ تو یہ کسی بھی صورت میں ہائپ نہیں ہوگی. تو پارٹی کے لوگوں نے بڑا ریئیکٹ کیا اس ٹویٹ کو جب گروپ میں ڈالا گیا. علیمہ خان صاحبہ نے پوچھا کیا یہ عمران خان کا ویژن ہے؟ کیا وہ جو عمران خان 5 اگست ہائپ باتیں کر رہا تھا, کیا یہ ہے, یہ کرنا چاہتا تھا عمران خان؟ جب علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات کی تو وہاں پہ سیما بیا طاہر صاحبہ نے, اس کے علاوہ کراچی سے کچھ لوگوں نے دیگر شہروں سے کہا کہ بالکل بھی نہیں, یہ تو بالکل ٹھیک بات نہیں ہے اور عمران خان تو یہ نہ کرتا. میرا جو سورس ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا نے, کچھ دیگر لوگوں نے اس پہ بات کی کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وی نیڈ ٹو کم آؤٹ اگریسولی. اور یہ جو ہے یہ تو بالکل بھی وہ موقف نہیں ہے جو عمران خان صاحب کا موقف ہے. اور اس میں کسی نے یہ بھی لکھا کہ عمران خان صاحب کا تو موقف ہے مفاہمت نہ سکھا, جبر ناروا سے مجھے, میں سربکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. تو یہ یاد دلایا گیا کہ عمران خان صاحب تو اس مزاج کے آدمی ہیں, یہ کیسے عمران خان کا ویژن ہو سکتا ہے؟ تو بیرسٹر گوہر کے بارے میں بات ہوئی. عمران خان صاحب بیرسٹر گوہر کے حوالے سے میں آپ کو خود بتاؤں, یہ کہہ چکے کہ بیرسٹر گوہر جیسی سیاست کرتے ہیں ویسی سیاست کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کیا کریں گے. یہ عمران خان صاحب نے خود ان کے بارے میں کہہ دیا ہے. اور بیرسٹر گوہر کیا کوئی
रैली लेकर बाहर आएंगे जेल से बाहर चेयरमैन, जिसमें वो झंडा पकड़ के हिला रहे होंगे और आगे खड़े होंगे ट्रक के ऊपर और कुछ करेंगे। नहीं, बैरिस्टर गौहर वो स्टफ, वो मटेरियल ही नहीं है। वो मटेरियल किसी हद तक उमर अयूब साहब हो सकते हैं, वो मटेरियल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दीगर लोग हैं वो हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या वो मटेरियल बैरिस्टर गौहर हो सकते तो बैरिस्टर गौहर नहीं हो सकते। फिर बैरिस्टर गौहर क्यों है? क्योंकि इमरान खान साहब को अंदाजा था कि जेल से बाहर जमात को एक मखसूस अंदाज में बगैर गिरफ्तार हुए कम से कम सामने रख कर किसी ना किसी हद तक चलाए जाते रहने के लिए बैरिस्टर गौहर जरूरी है। तो बैरिस्टर गौहर से नाराज क्या होना, वो जो कर सकते हैं वो ऐसे ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कि उनकी कैपेसिटी नहीं है। उनसे नाराज होना गलत। हाँ, पार्टी फैसला कर ले कि पार्टी को क्या करना है और पार्टी कर ले जो पार्टी करना चाहती है। बैरिस्टर गौहर ये काम नहीं कर सकते, ये बैरिस्टर गौहर का मिजाज और उनकी कैपेसिटी नहीं है ही नहीं। यानी बैरिस्टर गौहर जलसे में खड़े होकर जलसे वाली तकरीर बैरिस्टर गौहर के बस की बात ही नहीं है, तो ये बैरिस्टर गौहर नहीं कर सकते। आखिरी चीज, मलिक रियाज का मामला। देखिए, मलिक रियाज के मामले में एक और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की गिरफ्तारी बहरिया टाउन के दफ्तर पर छापे के बाद, यानी मलिक रियाज के डेप्यूटी कर्नल खलील के घर पर छापा, वहां से लोगों का गिरफ्तार होना, कर्नल खलील को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करना, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जफर शाह की गिरफ्तारी, मलिक रियाज के भाई की नामालूम मकाम पे मुंतकली, खानदान के कुछ दीगर लोगों की मुंतकली, मलिक रियाज के दामाद भी बताए जा रहे हैं या फिर वो भाई के दामाद वगैरह करीबी बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये हो रही हैं। और अब मलिक रियाज के एक और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मुलाजिम वो भी उठा लिए गए हैं, क्योंकि गिरफ्तारी तो जाहिर नहीं हुई है। मैंने आपको बताया था कि नैब की जानिब से, FIA की जानिब से, मजीद इदारों की जानिब से, एंटी करप्शन चारों सूबों में उनकी जानिब से ये तहकीकात हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है। तो मैंने एक साहब से जिनसे बहुत पहले राब्ता हुआ था, और मलिक रियाज साहब ने, उनके इदारे ने मुझे, 92 न्यूज़ में था मैं उस वक्त, मुझे हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे, आजकल 24 न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं, मियाँ ताहिर, उनको चैनल के मालिक मियाँ रशीद, उनको एक हट जाने का नोटिस भेजा। हमने एक स्टोरी की थी बहरिया टाउन के हवाले से, और उस स्टोरी को, उस प्रोग्राम को मैंने होस्ट किया था। मियाँ ताहिर ने चूंकि बतौर हेड ऑफ न्यूज़ उस पर काम किया था, और मियाँ रशीद चैनल के ओनर, हम लोगों को मलिक रियाज की तरफ से हट जाने के नोटिस आए। गालिबन जाहिद बुखारी एडवोकेट और ये अजमा बुखारी साहिबा जो हैं, उनके वालिद शायद वही थे जिनके दस्तखतों से हमें ये हट जाने के नोटिस आए थे। और मुझे ये याद है कि मुझे उस वक्त 2015 के मिड में ये आया था कोई 7 अरब रुपए हट जाने का नोटिस मलिक रियाज के वकील की जानिब से। 7 अरब का मुझे, 7 अरब का मियाँ ताहिर को, 7 अरब का मियाँ रशीद साहब को, तो ये कुल मिला के 21 अरब रुपए के आसपास का हट जाने का नोटिस था जो हम सबको आया। और मैंने जाके पूछा, मैंने कि इसका क्या करना है, यानी करियर के उन दिनों में ये भी आइडिया नहीं था कि ऐसे नोटिस का क्या करते। तो उसके बाद मुझे कहा गया क्या आपको मिला है? मैंने कहा नहीं, वो रिसेप्शन पे किसी ने रिसीव कर लिया था, मुझे दे दिया। उन्होंने कहा आपने साइन नहीं किया, आपको नहीं मिला, बस छोड़ दें, आप भूल जाएं कि आपको ये नोटिस मिला है। इनको ये लोग खुद भी नहीं पूछेंगे, डराने के लिए काम की जाते हैं। तो उस वक्त एक साहब से राब्ता हुआ था, मलिक रियाज साहब की टीम के एक बंदे से। उन्होंने पूछा जी आपको नोटिस मिल गया? मेरी बेवकूफ़ी, मैंने वो नहीं होता, यानी ऐसी चीज़ों को कभी भी एडमिट नहीं करते कि आपको नोटिस मिल गया, ये कानूनी तौर पर एक पैंतरा है। तो मैंने कहा जी मुझे मिल गया। तो उन साहब वो हंसने लगे और उनसे बात हुई। तो उनसे फिर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ चीज़ों पर बात हुई, ख़बरों के मामलात वगैरह पर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मलिक रियाज साहब का मामला? उन्होंने कहा चिल रखें, मलिक रियाज साहब की टीम ने भी चिल रखी हुई है। मैंने कहा भाई गिरफ्तार, धड़ाधड़ बंदे गिरफ्तार, मुख्तलिफ दफातर पे छापे, कुछ 70 लोगों की गिरफ्तारी की इत्तलात हैं, कई जगहों से रिकॉर्ड उठाया जा चुका, मलिक रियाज खत्म, बहरिया टाउन खत्म, ये खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा जितना मलिक रियाज के पास है, उन साहब ने ये ऑफ द रिकॉर्ड कहा, जितनी मलिक रियाज के इदारे की ताकत है उसको जहन में रखिए, जितनी पैसे की ताकत है पाकिस्तान में उसको जहन में रखिए, जितना पाकिस्तान का निज़ाम करप्ट है, जितनी पाकिस्तान के निज़ाम में चलने वाली मुख्तलिफ ताकतें, मुख्तलिफ चीज़ें करप्ट हैं, उसको जहन में रखिए। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या होगा, कुछ वक्त में क्या हो सकता है। और कहने लगे अगर मलिक रियाज और बहरिया टाउन ख़त्म हो जाए तो आप क्या सोचेंगे? मैंने उनको जो जवाब दिया
وہ جواب بتاتے ہوئے میں آپ کو اس ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ پھر تو پیسے کی طاقت پر سے پاکستانیوں کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.